मुझे 15 साल से ये स्पाइन का प्रॉब्लम था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मुझे हमेशा इरिटेशन और डिजीनेस आता था। ऐसे मैंने 4-5-6 ऐसे बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं था। टेम्पररी रिलीफ था 8-10 दिन, उसके बाद हाई वही है। तो जब भी मेरे 5 सेशन पूरे हुए, उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी बॉडी एकदम हल्की हुई है और मेरा डिजीनेस एकदम 90% मेरा डिजीनेस चला गया। हेलो सर, वेलकम टू HSC कैरोप्रैक्टिक। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शौकत पेटकर। शौकत पेटकर जी, प्यार से शौकत जी बुलाते होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा शौकत जी, इस टाइम आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 64 है। 64 है जी। अच्छा शौकत जी, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया जी कि आप चिरोप्रैक्टिक जाइए। तो फिर मैंने वेबसाइट के ऊपर सर्च किया, वेबसाइट न्यू बॉम्बे में कहाँ कहाँ है। जी। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, जी नेरुल में भी है, वाशी में भी है, तो सब जगह पे है। जी। लेकिन आपके जो रिव्यूज़ मैंने देखे, जी उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे आप ही के पास आना है। जी जी। और कंसल्टेशन करना है। और तो मतलब आपको सोशल से पता चला, गूगल से? गूगल से पता चला। अच्छा, अभी इसमें शौकत जी हम पूछना चाहेंगे कि आपकी बिफोर और आफ्टर। बिफोर, एक तो आप पहली बार आपका परिचय कि आप इंडियन नेवी में, ठीक, रिटायर है? जी, रिटायर इंडियन नेवी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, दूसरा सर हम ये जानना चाहेंगे बिफोर कि आफ्टर वाली जो है, बिफोर आपकी प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी, इसके लिए रूटीन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, या इसके लिए क्या क्या इलाज का, जो आपकी हिस्ट्री थी पहले हमारे आने से पहले, थोड़ा वो शेयर। मुझे 15 साल से ये स्पाइन का प्रॉब्लम था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और मेरे लेफ्ट साइड जो नेक है, यहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता था जी। और पूरे बैक में पेन होता था, बैक पेन होता था, जिसके वजह से मुझे हमेशा इरिटेशन और डिजीनेस आता था। जी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, अपने एक्सरेज निकाले। तो डॉक्टर लोगों ने मुझे मेडिकेशन दिया। मेडिकेशन लेने के बाद भी टेम्पररी रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो पेन किलर होते हैं। जी जी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही है, दवाइयाँ सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे रही है। इसीलिए मैंने बोला नहीं, वी हैव टू गो फॉर समथिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट। हाँ, तो जब भी मैं आपके पास आया तो मैंने आपका सब देखा और आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव। और ऊपर वाले की दया से आपने जैसा मुझे ट्रीट किया, तो मुझे पहले सेशन से जब भी आपने ट्रीट किया, उससे ही मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला मुझे। और जब भी सेकंड सेशन से, जब भी आपने मेरे को 5 सेशन दिए, तो सेकंड सेशन से जब भी आपकी टेक्निक स्टार्ट हुई, तो उससे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था, कभी मैं इसके अंदर कभी आया नहीं था ये फील्ड में। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये ऊपर वाले की दया है कि मुझे उन्होंने आपसे मिलाया। जी जी। ओके, और बस एंड देन जब भी मेरे 5 सेशन पूरे हुए, उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी बॉडी एकदम हल्की हुई है और मेरा डिजीनेस एकदम 90% मेरा डिजीनेस चला गया है। जी जी जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी एक लाइफ में एक खुशी आ रही है। जी जी। जो पहले डिप्रेशन था, हमेशा डिप्रेस, डिजीनेस की वजह से चक्कर आ रहा था, किधर भी जाओ तो चक्कर घूम रहा है, सर घूम रहा है, तो वो नहीं है। जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस आता है इंसान में, जीने की चाह आती है। तो वही हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अब सर जैसे बता रहे हैं कि आपने इतनी सारी दवाइयाँ, ये 15 साल से कंटिन्यू चल रहा था? ये 15 साल से मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाता हूँ, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी जी जी। तो बस 8-10 दिन का कोर्स करो एंड देन स्टॉप अगेन। जी जी। उसके बाद दूसरे डॉक्टर से, अगर एक डॉक्टर का कोई फायदा नहीं हो रहा था, दूसरे डॉक्टर, ऐसे मैंने 4-5-6 ऐसे बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं था। टेम्पररी रिलीफ था 8-10 दिन, उसके बाद हाई वही है। तो सर ये डिजीनेस जैसे बता रहे हैं, ये आपको 15 साल से था, और हमने सिर्फ जब आप फर्स्ट डे आए थे, अच्छी तरह आप याद करेंगे कि जिस दिन आप फर्स्ट डे आए थे, जो आपके हमारे पास एक्सरे थे, उसके अकॉर्डिंग हमें भी लगा था कि सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है जी। उस पर हमने डिस्कशन किया, डायग्नोज किया जी। और हमने आपको जो फर्स्ट डे दिया था सेशन, तो हमने एक चीज़ बोली थी कि जो जिस तरीके की प्रॉब्लम है सर राइट नाउ, और जितनी पुरानी, उसके हिसाब से हम एक ट्रीट करके हम होल्ड पे रखेंगे जी। और आपके परसेंटेज की वेट करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारी उम्मीद थी कि एट 10
20-30% रिलीफ हमें मिल जाए। तो अगर हमने ये भी वर्ड्स यूज किया अगर सर रिलीफ नहीं आया तो हम सेशन को कंटिन्यूस नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली, है ना, हम उसको क्लोज कर देंगे। बिल्कुल। फिर आई होप टच वुड जो भी रहा या मैजिक बोलिए जो भी बोलिए कि फर्स्ट डे जब आपका सेकंड डे हमें कॉल बैक आया कि एटलीस्ट फर्स्ट सेशन में एटलीस्ट 50 to 60% रिलीफ या चेंजेस जो भी आपकी बॉडी में, बट फर्स्ट डे जब 50-60% इंप्रूवमेंट आया तो आप भी काफी हैप्पी हुए कि एक सेशन में इतना हो सकता है। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग आपके 5 डेज रेकमेंड किए, आपने उसको कंटिन्यूस अपने सिस्टम वाइज उसको पूरा किया और करने के बाद आज आपका 5 डेज का आखिरी एडजस्टमेंट है। एब्सोल्युटली। तो 64 के एज से सर जैसे हमने ट्रीट किया, स्पेशली क्योंकि इस एज में हर कोई पेशेंट डरता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट या टूट तो नहीं जाएगा। आपको कभी सर फर्स्ट डे से लगा कि हम जो कर रहे हैं आपके साथ ट्रीटमेंट इससे कभी साइड इफेक्ट लगा? मुझे कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं जिस इंसान के साथ काम करता हूँ किसी भी फील्ड में, उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर दुनिया कायम है। बिल्कुल। जब भी आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आपका जो ट्रस्ट है वो आपको पॉजिटिविटी देता है। तो निगेटिविटी दुनिया में जो लोग निगेटिव भरे हुए हैं उनको कभी फायदा नहीं होगा। इस दुनिया में ऑप्टिमिस्ट जो बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, तो ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट जब भी इंसान होता है तो उसे फायदा अपने आप पहुंचता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी खुद पॉजिटिविटी में चलती है। जब भी आप निगेटिविटी में जाते हो तो आपको वो बॉडी कभी रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि आप निगेटिविटी में हो। तो सबसे पहला जो मोटिव होता है वो होता है पॉजिटिविटी। जब भी आप किसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, जब भी आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि आप पहले दिन ही थे। मेरे पहले दिन से ही, बिगिनिंग से, जब भी मैंने देखा कि आपने मुझे ट्रीट किया, आपने मेरा स्पाइन का अलाइनमेंट किया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत डिफरेंस लगा अपने आप में कि हाँ, मेरा जो पेन था, सर्वाइकल पेन, वो जा रहा है। उसी दिन से मैंने नोट किया, क्योंकि मैं हमेशा, हम लोग एजुकेटेड पीपल है, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं और कि क्या हो रहा है, आप तो है इंडियन नेवी सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीजें हैं, आप तो सीधा सीधा अच्छा बुरा बता देंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, फिर सेकंड सर क्वेश्चन कि हमने कोई मेडिसिन यूज की किसी तरह की? मुझे कोई भी मेडिकेशन लेना, मेरे पास जो दवाइयाँ थी ऑर्थोपेडिक सर्जन दी, वो भी आपने बंद करवा दी। आपने कहा यू विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन, आप सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट फॉलो करो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी बेल्ट, क्योंकि पहले मैं नेक का बेल्ट यूज करता था, वो भी बेल्ट आपने छुड़वा दिया। वो बेल्ट घर में अभी सो रहा है, तो वो बेल्ट भी छूट गया मेरा, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी ओवरऑल। सर अभी बिफोर आफ्टर में आप काफी बेटर फील कर रहे हैं? बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। आप बोलिए कि मैं 90% बेस्ट फील कर रहा हूँ, और जो 10% है वो भी स्लोली निकल जाएगा। तो आई विल बी 100% क्योर्ड। ये ऊपर वाले की दया है और आपका रहमो करम है, जिनकी वजह से मैं अच्छी तरह से ठीक हो पाया हूँ। तो सबसे अच्छी बात है, बिना सर्जरी, बिना मेडिकेशन, बिना साइड इफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए थे जिसका सिर्फ मुझे एक डिस्प्ले, जो वीडियो के ऊपर डिस्प्ले होता है, उसे देखे थे, उससे मैंने इंस्पायर्ड हुआ था। और मैंने ढूंढ के निकाला कि भाई अपने खारगर में या नेरुल में कौन है, तो यू आर द बेस्ट। अच्छा सर, अब एक चीज़, जैसे जो आपने रिव्यूज़ में हमारे बारे में जो पढ़ा या सुना, जो लोग लिखते हैं या वीडियोस में सुना, वो रियल में आपको प्रैक्टिकली फील हुआ कि हम करते हैं वैसा काम? यस, बिल्कुल। मुझे हुआ। नहीं, लोग रिव्यू के बारे में जो भी कुछ बोलते हैं, देखो रिव्यू जब भी इंसान देता है, जब भी वो मुतमईन होता है, जब भी वो खुश होता है कि भाई मेरा इतने साल का प्रॉब्लम डिसअपियर हो गया है, मेरे इतने साल का प्रॉब्लम वैनिश हो गया है, तो वो तो अपने दिल से दुआ देगा, तो वो तो अपने दिल से अपना फीडबैक देगा। ओके। और साथ ही साथ जब भी वो आदमी पूरी तरह से ठीक होता है, तो वो तो 100% आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। वो कभी निगेटिविटी में जाएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ओवरऑल सर हमारा स्टाफ, मैनेजमेंट कैसा रहा? आपका स्किल, आपकी जो टेक्नीशियंस हैं, आपके जो क्वालिफाइड स्टाफ है, उनके स्किल से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ। आपने हर एक जो आपके एम्प्लॉयज़ है उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया ट्रेन किया उनको, सारे टेक्निक्स आपने सिखाए हुए हैं। हमारा मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। या पंक्चुअलिटी इज मस्ट,
जब भी आप टाइम देते हो तो उस वक्त उस इंसान ने 5-10 मिनट पहले ही आके वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पंक्चुअल होता है, जी, जी, जिसको वक्त की कदर होती है, वो उसके ऊपर वाले का करम होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा फीडबैक के लिए। आई thank होप you so जो much. होप आप लेके आए थे वो होप पे हम खरे उतरे, आपका Yes, टाइम और मनी yes, दोनों yes, वेस्ट नहीं हुआ। yes. और जहाँ तक रेकमेंड की बात है, आपने सबसे पहले रेकमेंड अपनी वाइफ को ही किया है। मैंने अपने वाइफ को रिकमेंड किया, क्योंकि उसको भी बैक पेन का प्रॉब्लम था, जी, जी। नेक का प्रॉब्लम था, उसके जो इश्यूज थे, जी। उन्होंने भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो मैं जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मैं जी। पहले ही सेक्शन से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, जी। और मैं अपनी वाइफ को सेकंड सेशन के साथ ही उसको लेके आया, जी। और उसका भी ट्रीटमेंट चल चालू रहा है, है। और उसको भी बहुत फर्क आया। बेटर है। टू बी वेरी हॉनेस्ट, उसको भी बहुत फर्क आया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, ये तो हमारी ड्यूटी है सर। Yeah, thank you so much. Thank you, God thank you bless so you. much. Thank you so And much, sir. I wish you all the best. थैंक यू Okay.